अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो जैसा आप सबको पता है कि मैं अपनी सिस्टर के घर पर आई हुई हूँ, तो इस वजह से मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। तो आपके लिए छोटे छोटे ब्लॉग बना के डाल देती हूँ ताकि आप सब देख लें। तो मैंने यहाँ पे सुबह उठने के बाद सबसे पहले नाश्ता बनाया था। तो नाश्ते में मैंने यहाँ पे सैंडविच बनाए थे। तो मैंने एक सैंडविच ब्रेड का बनाया था और ये बर्गर के बंस थे, उसमें मैंने आलू की फिलिंग करके सैंडविच बनाए थे। तो ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। साथ में चाय बनाई थी क्योंकि ईशा और मैं साथ में ही नाश्ता करते हैं, तो हम दोनों ने एक साथ ही नाश्ता करा था और केचप के साथ हमने सैंडविच खाए थे। और यहाँ अज़लांसों को उठाया भी थोड़ी देर पहले, तो पता नहीं क्या क्या ढूंढता रहता है ये खेलने के लिए। फिर मैंने बच्चों को नाश्ता बनाया, तो बच्चों के लिए मैंने आलू के पराठे बनाए थे देसी घी में। तो इन दोनों को नाश्ता करवाना था, तो इन दोनों को नाश्ता करवाने में तो खैर बहुत टाइम लगता है। मतलब इन्हें अगर खिलाने के लिए बैठो ना, तो 1 घंटे से ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। मतलब 1 घंटा तो लगना ही लगना है। इतना रुक रुक के ये दोनों खाना खाते हैं। इन्हें नाश्ता करवाना हो या खाना खिलाना हो, तो एक साइड में सकीना को खिलाती हूँ, दूसरी साइड में अज़लान को खिलाती हूँ। तो पूरा 1 घंटा इन दोनों को देना पड़ता है। इतना रुक रुक के आराम आराम से खाते हैं और बहुत पेशेंस के साथ इन्हें खिलाना पड़ता है। बच्चों को खिलाने के लिए ना बहुत टाइम होना चाहिए, तभी ये खाते हैं। लेकर बैठना पड़ता है, नहीं तो अगर इनके ऊपर छोड़ दो तो ये खाते ही नहीं है बिल्कुल भी। फिर उसके बाद आज फ्राइडे था, तो मैंने जल्दी से रूम की सफाई कर ली थी और फिर यहाँ पे बच्चों को नहला दिया था। तो यहाँ पे सकीना नहाकर तैयार हो चुकी है। इतनी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह सूट में ये। तो इसे तैयार करा, फिर यहाँ पे मैंने मनाल को भी नहला दिया था। तो मनाल भी तैयार हो गई। यहाँ पे ये देखो ये क्या कर रही है, ये भी उल्टी सीधी लेटी है। तो इसको भी आज सूट पहनाया था जो इसकी नानी ने सिलवा कर भेजा था, वही पहनाया था मैंने इसे। और फिर अज़लान को भी नहलाया था। अज़लान ने यहाँ पे पठानी सूट पहना था वाइट कलर का। तो जुमे में बच्चे इस तरह के कपड़े पहनते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो ये तीनों तैयार हो गए थे। तैयार होने के बाद फिर खेलने लगे एक एक करके। तो यहाँ पे भी कोई सकीना कुछ कुछ कर रही है और अज़लान भी कुछ कुछ कर रहा है। बस अपने टॉयज़ के साथ इधर उधर खेलते रहते हैं। और इतनी बार तो ये दोनों लड़ने भी लगते हैं। एक ही चीज़ पर अज़लान की और सकीना की हमेशा लड़ाई होती है। और यहाँ पे ये मनाल खेल रही है, तो इसे भी तैयार कर दिया था। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी सूट में। पिंक कलर का सूट पहनने का था, बहुत ही क्यूट लग रही थी। तो ये भी इन दोनों को देख के खुश होती रहती है। ये दोनों कुछ कुछ करते रहते हैं, लड़ते भी रहते हैं, खेलते भी रहते हैं साथ में। तो ये इन दोनों को देख के बहुत खुश होती है। तो बस यही सब फ्राइडे में तो यही होता है, जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करनी होती है। फिर उसके बाद मैं खुद नहा ली थी। तो फिर नहाने के बाद फिर हमने लंच करा। तो भाभी ने लंच बनाकर तैयार कर दिया था डाइनिंग टेबल पर, भाभी ने लगा दिया था। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लंच लेने के लिए आई हूँ। तो लंच में ये चिकन रखा था, तो चिकन लूँगी मैं थोड़ी सी रोटी खाऊँगी क्योंकि राइस भी है साथ में। तो पहले मैंने चिकन लिया। चिकन में पहले मैं इसे गर्म करने के लिए रखूँगी। तो चिकन बहुत टेस्टी बना हुआ था, ये बहुत ही अच्छा था। तो ये रात में भाभी ने बनाया था, तो यही थोड़ा सा बच गया था, तो हमने ये खाया था। बाकी राइस भी थे। तो पहले मैंने चिकन ले लिया था, फिर इसे मैंने गर्म करने के लिए अवन में रखा है। बस थोड़ा सा ही लिया है मैंने, क्योंकि ईशा तो राइस खाएगी, वो चिकन खाने के लिए मना कर रही थी, उसे चपाती नहीं खानी थी। तो पहले मैंने इसे गर्म करने के लिए एक साइड में रख दिया था। मैं कहा इतना ये गर्म हो जाएगा, इतना बाकी खाना भी ले लूँगी मैं। बस ये यहाँ पे सेट कर दिया है मैंने। इतने मैं यहाँ पे राइस कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मटर पुलाव बनाया था भाभी ने। ये एकदम बहुत ही टेस्टी बना था। ये भी गरम गरम तो बहुत ही अच्छा लगता है, और अब तो ठंडी स्टार्ट होने वाली है तो और अच्छा लगेगा ये, क्योंकि ठंड में बहुत अच्छा लगता है मटर पुलाव। और साथ में इन्होंने बनाए थे शामी कबाब। तो शामी कबाब भी बहुत टेस्टी बने हुए थे। तो मटर पुलाव के साथ बहुत अच्छे लग रहे थे खाने में ये। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया है। अब यहाँ पे मैंने चेक करा, तो यहाँ पे ये भी गर्म हो चुका है चिकन। तो इसे ले जाऊँगी और बस मैं इसके साथ लूँगी आधी चपाती लूँगी, क्योंकि रोटी ज़्यादा खाने का दिल नहीं कर रहा। बस आधी चपाती खाऊँगी साथ में, और फिर राइस खाऊँगी। और अब ये भी ले लिया, और साथ में मैंने लिया है आम का अचार। तो ये आम का अचार घर का ही डला हुआ है, नजमो अप्पू ने बनाया था, बहुत टेस्टी था। फिर लंच करने के बाद मैं मार्केट गई थी। तो मुझे मार्केट से क्रॉकरी का कुछ सामान लेना था। तो फिर वहाँ से वापसी मैंने गोलगप्पे और टिक्की ले ली थी। गरम गरम बन रहे थे तो बहुत अच्छे लग रहे थे, तो ये ले लिया था। बाकी क्रॉकरी की कुछ सामान लिया था। तो बस उसके बाद फिर घर आ गई मैं। बच्चों को लेकर नहीं गई थी साथ में, दोनों सो रहे थे, तो मैं ईशा के पास ही छोड़ गई थी। तो जल्दी से ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, जल्दी हम वहाँ से वापस आ गए थे। अब बस उसके बाद फिर मैं घर आ गई हूँ यहाँ पर। तो मार्केट जाते हैं, तो मार्केट जाने पे तो थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है। मतलब कुछ करते नहीं, लेकिन तब भी ऐसा लगता है कि कितनी ज़्यादा थकान हो गई है। ज़्यादा कुछ करना भी थोड़ी होता है, लेकिन बस थोड़ा सा घूमने में ही। फिर आने के बाद सबसे पहले फिर मैंने चाय बनाने के लिए रखी थी, क्योंकि थकान हो गई थी और दिल कर रहा था कि बस सो जाऊँ, क्योंकि बहुत कम बाहर निकलना होता है, और किसी एक दिन बाहर निकल जाओ ना तो थकान हो ही जाती है।
फिर आने के बाद मैंने चाय बनाई, चाय पीने का दिल करने लगा था, तो मैंने यहाँ पे एक साइड चाय बनने के लिए रख दी थी और यहाँ पे अज़लान कुछ कुछ कर रहा था। तो ये सो के उठा तो पहले मैंने इसके कपड़े चेंज कर दिए थे क्योंकि पूरा कुर्ता पजामा इसने गंदा कर दिया था। और फिर मैंने यहाँ पे बनाई थी मसाले की सिवई, क्योंकि ईशा का खाने का दिल कर रहा था तो कहने लगी पापी मसाले की सिवई बना लो। तो फिर मैंने यहाँ पर मसाले की सिवई बनाई, तो ये मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ही टेस्टी होती है मसाले की सिवई। और दूसरी साइड मैंने यहाँ पे रखा था, तारिक भाई के लिए सब्ज़ी बना रही थी मैं, परवल की सब्ज़ी, क्योंकि उनका परहेज़ का खाना बन रहा है वो, तो इस वजह से एकदम प्लेन उनके लिए बिना ऑयल की बिना नमक की सब्ज़ी बनाई और साथ में मैं इंजॉय कर रही हूँ चाय। तो फिर उसके बाद देखिए द बेकर्स से हमारे पास कुछ सामान आया था, तो यहाँ पे ये ब्लूबेरी चीज़ केक आया था। इनके पास 3-4 फ्लेवर हैं इस चीज़ केक में। तो पिछली बार मैंने इनसे वो लिया था लोटस बिस्कॉफ और इस बार इन्होंने ब्लूबेरी भेजा है। तो आप दिल्ली में अगर रहते हो तो आप इनसे ऑनलाइन ऑर्डर भी ले सकते हो, और इनकी बेकरी अबुल फज़ल में है 5 नंबर पर। मैं आईडी मेंशन कर दूँगी, द बेकर्स के नाम से इंस्टा पे इनकी आईडी है और ज़ोमैटो पे भी ये है। तो अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैंने तो इसे नोएडा में मंगाया था, हापुड़ तो इसकी डिलीवरी नहीं होती क्योंकि हापुड़ बहुत दूर हो जाता है, तो इस वजह से मैंने तारिक भाई की फैक्ट्री पे से मंगवा लिया था। तो ये थे चिकन पफ थे, और यहाँ पे ये थी चिकन जंगली सैंडविच थे, ये भी बहुत टेस्टी थे। मुझे चिकन पफ ज़्यादा अच्छे लगे हैं, लेकिन सैंडविच भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप इनसे ऑर्डर कर सकते हो। और फिर यहाँ पे देखिए शाम हो चुकी थी, तो बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, ये यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं तीनों। तो इब्राहिम भी पता नहीं क्या क्या हरकतें करता रहता है, उल्टी सीधी हरकतें करते रहता है। फिर यहाँ पे जायदा और फ़ातिमा दोनों पढ़ाई कर रही हैं, और ये इब्राहिम आया है हेयर बैंड लगा के, तो शर्म आ रहा है, तो जायदा ने इसके हेयर बैंड लगा लिया, तो ये लड़की की तरह लग रहा है और देख के एकदम लुक्स दे रहा है अच्छे अच्छे। मुझे इतनी हंसी आई से देख कर, मैं कहा इब्राहिम तुम तो बिल्कुल लड़की लग रहे हो, तो देख के शर्मा भी रहा था इतना। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ कर रही थी। फिर यहाँ पे ये सैंडविच जो आए थे, तो इन्हें मैंने ट्राई करा, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, तो मैं अज़लान को भी खिला रही हूँ, तो अज़लान को भी बहुत पसंद आए थे ये। उसके बाद फिर मैं आई यहाँ पे बच्चों के पास, तो बच्चे खाना खा रहे हैं। तो इन्होंने आज पाव भाजी खाई है, क्योंकि भाभी ने पाव भाजी बनाई थी जो खाने में बहुत टेस्टी थी। तो फ़ातिमा पाव भाजी नहीं खाती, इस वजह से वो चिकन रोटी खा रही है खाली, और ये दोनों खा रहे हैं पाव भाजी। और मैं ज़ाहिदा से पूछ रही हूँ कैसी बनी है, तो ज़ाहिदा भी कह रही है बहुत अच्छी बनी है। और फिर मैंने यहाँ पे डिनर करा, तो मैंने मसाले की सिवई जो बनाई थी वो खाई थी, और भाभी ने बनाई थी शोरवे वाली अरवी बनाई थी। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, अरवी तो मेरी फेवरेट है, एकदम पर्सनल फेवरेट है। और फिर साथ में दही ली है। फिर यही हमने डिनर करा। फिर मैंने यहाँ पे बच्चों को खिलाया था, दोनों का अलग अलग होता है, और लेकिन खिलाने में हालत ख़राब हो जाती है, इन्हें लेकर बैठना पड़ता है, और थोड़ा थोड़ा करके ऐसे 1 घंटा लगा देते हैं खाने में। एक के मुँह में बाइट डालती हूँ, दूसरे के मुँह में बाइट डालती हूँ। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।